अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मे बी कहीं पढ़ा होगा कि इंटरनेट भी होगा, लैपटॉप भी होगा, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे नज़दीक जो फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका पुख्ता इरादा कि मैं अपना करियर कहाँ डेवलप करने जा रहा हूँ। इस बात पे मैं थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल दूँगा उन बच्चों को जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, कि इमेजिन करें कि आपको एक कंप्यूटर डिवाइस कहीं से मिलती है, जो आपके लिए किसी काम की नहीं है। आपको उसकी समझ भी नहीं है और गलत बटन प्रेस करने से हो सकता है उसका कोई नुकसान भी हो जाए। तो ये मैटर तो नहीं करता ना कि वो है कितने की, वो कितनी महँगी है, लेकिन वही डिवाइस उस शख्स के लिए लाखों रुपए की होगी, जिसको उसका पता है, जिसको उसका इस्तेमाल आता है, जिसको पता है कौन-सा बटन सही काम करता है, कौन-सा बटन नहीं दबाना। तो फ्रीलांसिंग भी उसी तरह है। अगर आपको इसका फ़ायदा नहीं पता, इसके नुकसान नहीं पता, इसका पोटेंशियल नहीं पता, तो आप एसेंशियल्स में दुनिया का बेहतरीन लैपटॉप लेके और फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन लेके उल्टा तबाही कर सकते हैं। सो समझने की ज़रूरत है, इरादा, अहमियत, पोटेंशियल, ये ग्रैब करने के बाद आपके पास आप जाएँ, आपको काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, नॉट सो कॉस्टली, सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए लैपटॉप एंड ए गुड इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद एन इन डिमांड स्किल्स, कम्युनिकेशन, छोटी-मोटी वर्क स्पेस चाहिए और पोर्टफोलियो चाहिए। सवाल होगा कि मैं तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कहाँ से आया पोर्टफोलियो, मैं कैसे करूँगा? परेशान नहीं होना, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किया जा सकता है। जब मैं फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहा था, ताज़ा-ताज़ा नौकरी, पक्की नौकरी छोड़ के आया था, तो जो आखिरी सैलरी थी वो मैंने लैपटॉप पे लगा दी, क्योंकि इरादा तो मैं कर चुका था, स्किल तो मैं ले चुका था जॉब के दौरान। अब लैपटॉप मेरे पास था, मेरे पास इंटरनेट नहीं था और मैं इंटरनेट अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। तो मोहल्ले में एक दुकान पे जाता था मैं, बड़ा अच्छा नेक आदमी था दुकानदार, तो उसने मुझे अपना वाई-फाई यूज़ करने देता था। तो मैं शाम को जब वो दुकान पे आता था, दोपहर गर्मियाँ थी, दोपहर के बाद जब वो दुकान पे आता था, तो मैं दोपहर से लेके रात तक जब वो दुकान बंद नहीं करता था, तो मैं उसकी थड़ी पे बैठ के बिडिंग करता था। छोटे-मोटे काम करता था। जब मेरा पहला प्रोजेक्ट $50 का मुझे मिला और मैंने उसका काम कंप्लीट किया, तो वो $50 का मैंने क्या किया? ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। मैंने वो अपने इंटरनेट पे खर्च किए। एक डिवाइस ली और सिर्फ़ 1 महीने का पैकेज अफ़ोर्ड कर पा रहा था उसमें मैं। इसमें लेसन क्या है आप लोगों के लिए, ये ज़रूर याद रखिएगा। लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, कि अगर जब मेरी जेब खाली थी, तो $50 का सबसे पहला ख़्याल मेरे ज़हन में ये आया कि चलें अच्छा खाना खाते हैं, कपड़े लेते हैं, कोई शो ऑफ करते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें उभर के सामने आ जाती हैं जब आपकी जेब में पैसा आता है। और एक स्मार्ट फ्रीलांसर और एक स्टूपिड फ्रीलांसर में ये फ़र्क है, वो अपनी ख्वाहिश, स्मार्ट फ्रीलांसर उस पैसे को रीइन्वेस्ट करेगा और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से वो पैसे निकालेगा, बाकी अपने सेटअप का लगाएगा, अपने स्किल्स पे खर्च करेगा। और एक स्टूपिड फ्रीलांसर, आई एम यूजिंग दिस वर्ड क्योंकि दैट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, वो उस पैसे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। मे बी वो उस पैसे से पार्टी करेगा, बोतलें पिएगा, खाने खाएगा, फ़ौरन मार्केट में जाके कपड़े खरीद लेगा। हमेशा से डे 1 से लेके आगे तक
दुनिया के हर बिजनेस की कामयाबी इस बात में है कि आप उस बिजनेस से जो कमा रहे हैं वापस कितना लगा रहे हैं। एक रूल मैं आपको बताऊंगा, प्रोडक्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन में बैलेंस रखना होता है। अगर आपके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसका गला काट के सारे अंडे निकालने की कोशिश ना करें, आपको सिर्फ 1.5 किलो गोश्त मिलेगा। सब्र करें, उसको खाना खिलाएं, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें और वो और ज़्यादा अंडे देगी। तो एसेंशियल ऑफ फ्रीलांसिंग में ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये ज़रूरी है समझना कि लैपटॉप और इंटरनेट लेने के बाद आपने आगे साइकिल कैसे चलाना है। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्किल सीखना, और उस स्किल से भी पहले ये सीखना है कि हमने अभी जो मैंने बताया कि रीइन्वेस्ट करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और फिर हमने साथ साथ आगे बढ़ते चले जाना है। यस, थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, बट अगर आपके पास हैं तो वो बेहतर है। जैसे कि एक छोटी मोटी वर्क स्पेस, सुकून से काम तो करना है ना। हर वक्त क्राउड में, फैमिली के अंदर, शोर शराबे के अंदर वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा साइड पे कुछ कोशिश करें, पर असेंशियल्स को मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों। असेंशियल का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास वर्क स्पेस नहीं है तो अब आप ना 15 दिन 20 दिन फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही ना करें और आप अपनी वर्क स्पेस चमकाने पे लग जाएं। क्या अच्छा टेबल होगा, लैंप होगा, सुकून होगा, एक खूबसूरत सा कंप्यूटर होगा, बड़ा मज़ा आएगा, फिर मैं फ्रीलांसिंग शुरू करूँगा। ये साथ साथ चलती हैं, ये साथ साथ हो जाती हैं, रुकावटें नहीं हैं आपके साथ। अब बात करते हैं कि जब आप फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं तो आप पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे अपना। आपने तो कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, कोई सर्विस दी ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो शुरू से ही बहुत पावरफुल होता है। आप बेसिक पोर्टफोलियो बनाएं, अपना नाम डालें, अपनी क्वालिफिकेशन डालें, अपने स्किल जो आप सीखे हैं या जो सीखने जा रहे हैं उसको मेंशन करें, अपना बायोडेटा डालें, बेसिक वर्क। एक एडवाइस करूंगा यहाँ पे, जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास अपवर्क में बनाने को, दिखाने को, क्लाइंट के लिए को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने एक कैलकुलेटर बना लिया। मैंने घर बैठ के एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर बना लिया। वो काम क्या करता था कि आप उसमें एक्सपेंसेस वगैरह जो थे वो डालते थे, वो बजट वगैरह निकाल के, टोटल निकाल के, कैटेगरीज निकाल के, कैलकुलेशन करके ग्राफ आपको दे देता था। वो काम करते हुए मेरी लर्निंग भी हुई, स्किल सेट भी बना, और क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ बेसिक था मेरे पास जो ये साबित कर रहा था कि मुझे काम आता है, और मैंने अपने पोर्टफोलियो में लगा दिया फाइनेंशियल कैलकुलेटर। आजकल तो बच्चे भी बना लेते हैं। सो पोर्टफोलियो के लिए आपको वेट नहीं करना, बेसिक सेटअप करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पावरफुल हो जाएगा। सो द एसेंशियल इज आपका इरादा, एंड देन देयर आर फॉर्मेलिटीज, लैपटॉप, इंटरनेट एंड सो ऑन, जैसे कि मैंने लिस्ट में दिखाया। तो आई होप कि ये आपके लिए रुकावट नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।